चाहते हो ये कैमरे में कहानी दिखाऊँ सबको? हाँ, सबको दिखाया जाए। सबको दिखाया जाए। पुलिस से क्या डर है आपको? क्यों आप पुलिस से भाग रही हैं? पुलिस भी आपको खोज रही है समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि हुई थी। शादी हमारी 28 मई को हुई थी, वो भी नाबालिग अवस्था में हुई अच्छा थी। आप उसमें बालिग नहीं थी? नई बालिग नहीं तो थी। आपने मना नहीं किया कि शादी मत करो? नहीं मना किए, फिर भी धमकी दे रहे थे कि अगर ज़्यादा छटपटाओगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे। अच्छा, हत्या के सामने हैं हम, अगर हमें कुछ होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी प्रशासन की भी होगी, यहाँ तक कि हम योगी जी से भी बता चुके हैं और हमारे घर वालों की, ससुराल वालों की भी ज़िम्मेदारी होगी। हम परेशान होते-होते थक गए, इसीलिए हम घर से ही खुद ही से ही निकल गए। और प्रयास किए हैं मारने के लिए, उसी दिन हमको जला दिए होते तो हम कहीं के नहीं रह जाते। और पैसा दे जिंदा जला देंगे या फिर फूँक देंगे कि रहने नहीं देंगे। तो आगे क्या 2 हुआ? बीघा है, मतलब कि घर वालों का कहना है कि हमारी बच्ची को ढूँढ कर लाइए और हम उनसे प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन हम जब जाएँगे तो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, आत्महत्या कर देंगे हमारा। अभी मैं जा रहा था सुबह तड़के तो जो है रास्ते पे सड़क पर एक जो है महिला कह लें या युवती कह लें चूँकि शादी हुई थी और शादी के बाद ये प्रताड़ित हैं और रोती हुई मुझे मिली भी देखते हुए। सड़क पे जानना चाहते हैं क्या मामला है, इनका विषय क्या है? आखिर क्यों इतना प्रताड़ित हैं? क्या दिक्कत आ रही है इनको? आखिर ये सड़क पर आखिर रो क्यों रही थी? हुई थी। शादी हमारी 28 मई को हुई थी, वो भी नाबालिग अवस्था में हुई अच्छा थी। आप उसमें बालिग नहीं थी? नई बालिग नहीं तो थी। आपने मना नहीं किया कि शादी मत करिए? नहीं मना किए, फिर भी धमकी दे रहे थे कि अगर ज़्यादा छटपटाओगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे, अच्छा। हत्या कर देंगे। अच्छा, हत्या करने के उसमें जो है इनकी शादी कराई गई ज़बरदस्ती और इनका ये आरोप है कि हमारी शादी कराई गई, शादी कराने के बाद वहाँ से क्या दिक्कत हुई? वहाँ अब क्यों नहीं रहना है अब? वहाँ हमको सब प्रताड़ित करते हैं, अपने घर भी नहीं बात करने देते हैं हुँ। और ना शांति से रहने देते हैं, हमेशा सताते रहते हैं, तो तो वहाँ जब आप वहाँ नहीं रहना चाहते हो, घर वाले भी आपके जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो आपको बात नहीं करना है ना? क्यों बात करना है घर वालों से? नहीं, उनसे कोई मतलब ही नहीं रखना है। अच्छा, तो जब आप वहाँ से यहाँ आई, तो क्या हुआ? वहाँ से यहाँ आई तो सबको बताई हुँ, कि ऐसा-ऐसा दिक्कत है हमें, हम वहाँ नहीं जाएँगे। हुँ, तो बोले कि वही सब कुछ है, अगर नहीं जाओगे तो तुम यहाँ भी नहीं रहोगी। हुँ। तुम्हें ज़िंदा जला देंगे या फिर फूँक देंगे, लेकिन रहने नहीं देंगे। तो क्या हुआ आपके साथ? क्या किया गया आपके साथ? क्या घटना हुई? आप जो बता रही थी जो कैमरे के पीछे बता रही थी, वो कैमरे बताइए ना अब? हमारे साथ जब हम अपने पिताजी को बताएँ, तो वो डेली मतलब जब से शादी हुई थी उसके पहले से ही हमको डेली सताना, मारना, डाँटना, काटना, पीटना उनका रोज़ का था। हुँ, उसके बाद जिस दिन हम बताएँ वो लाए डीज़ल, हुँ, डीज़ल लाए उसी रूम में, हुँ, हमें बंद किए। हुँ, तो बंद कर दिए तो हमारे ऊपर डीज़ल डाल दिए। हुँ। उसके बाद गए वो जब माचिस लेने तो हम अपना जान बचाकर वहाँ से भागे। डीज़ल डाला गया एक बच्ची है उनकी स्वयं की कहना नहीं चाहिए। ये आरोप यही है कि पिता ने इनके ऊपर डीज़ल डाला और डीज़ल डाल के इनको बाकायदा जलाने का प्रयास किया। लेकिन जब वो माचिस लेने गए तो ये बच्ची अंदर से गेट बंद था, उसे खोलकर किसी तरीके से भाग गई और आज भाग के सुरक्षित है। हमें रास्ते में रोते हुए, बिलखते हुए मिली। तो मैं ये जानना चाहता था कि आखिर कहानी क्या है? ये कहानी कैमरे पे आनी चाहिए। क्या आप चाहते हो ये कैमरे पे मैं कहानी दिखाऊँ सबको? हाँ, सबको दिखाया जाए। सबको दिखाया जाए। पुलिस से क्या डर है आपको? क्यों आप पुलिस से भाग रही हैं? पुलिस भी आपको खोज रही है सुनने में आ रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे घर वाले हमेशा बोलते हैं कि प्रशासन को हम खरीद लेंगे पैसे से। अभी जो बता रहे थे आप कैमरे के पीछे की ज़मीन बेचा गया, क्या क्या हाँ, कहानी है? ज़मीन बेचा गया 2 बीघा है, मतलब कि घर वालों का कहना है कि हमारी बच्ची को ढूँढ कर लाइए और हम उनसे प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन हम जब जाएँगे तो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, आत्महत्या कर देंगे हमारा। अच्छा आपका हत्या कर देंगे। मतलब आपका ये कहना है कि ज़मीन बेची गई, ये कहा भी जाता था पहले कि कुछ ज़मीन हटा के तुमको भी हटा देंगे। यानी ज़मीन बेचेंगे जो पैसा आएगा वो पैसा प्रशासन पे खर्च करेंगे, ऐसा इनका आरोप है। प्रशासन पे खर्च करके बड़े प्यार से बुलाया तो जा रहा है, लेकिन सुरक्षा नहीं दी जाएगी। क्या माँग है आपकी योगी आदित्यनाथ से? क्या चाहती हैं आप? अभी कोई आपको लड़का भगाया है या किसी के साथ आप हैं या क्या मामला है? अभी अभी आप नहीं, हम अपना घर से अकेले ही निकले हैं हुँ। और अकेले ही जीना चाहते हैं, वो हमें सुरक्षित अकेले ही छोड़ दे तो अच्छा है। कोई आपसे कोई मतलब ना रखे, कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क ना करे और यहाँ तक कि पुलिस भी आपसे संपर्क ना करे क्योंकि पुलिस पे आपका आरोप ये है कि पुलिस चाहती है कि आपको पकड़ के और सुपुर्द कर दे परिवार को और परिवार कुछ भी कर सकता है उस समय। हाँ, कुछ भी कर सकता है, घर ले जाकर उन लोग कुछ भी कर देंगे, कोई पता नहीं है, लेकिन सबके सामने बहुत अच्छे से पेश आएँगे। मान लीजिए अभी आप हमसे बात कर रही हैं, कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद आपको पुलिस उठा ले जाए या कोई भी आपके साथ कुछ भी हो जाए, तो ज़िम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगी, घर वाले होंगे, ससुराल वाले होंगे, सभी लोग होंगे। मतलब अगर आपको यहाँ से अब अगर आप सुरक्षित नहीं रहती हैं इसके बाद, ये बातचीत आज हो रही है इनसे ये वीडियो अपलोड होने तक आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर इनके साथ कुछ होता है इसके बाद,
तो इसका जिम्मेदार इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन जो उनका ससुराल पक्ष है और मायका पक्ष दोनों सभी लोग परेशान करते हैं। हाँ, सभी लोग परेशान सभी लोग करते आपको हैं। जान से मारना चाहते हैं। हाँ, घर से भी निकालने की कोशिश किए थे 1-2 बार, लेकिन परेशान होते-होते थक गए, इसीलिए हम घर से ही खुद ही से ही निकल गए। अब प्रयास किए हैं मारने के लिए, उसी दिन हमको जला दिए होते तो हम कहीं के नहीं रह जाते और पैसा दे देते, बोलते कि अपने से आत्महत्या कर ली। योगी जी और योगी की प्रशासन और जो अभी महिला एसपी आई हुई हैं अर्पणा रजक जी, मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये मिर्ज़ापुर ज़िले का मामला है, मिर्ज़ापुर की लड़की है, सोनभद्र इसका ससुराल है, लेकिन समस्या यही है कि अब ये न तो घर पे जाना चाहती है और न ही कहीं रहना चाहती है। ये कहना है इसका कि बिल्कुल हमें अकेले छोड़ दिया जाए, यहाँ तक कि डर पुलिस से भी है। पुलिस क्या कर रही है? क्यों सुपुर्द करेगी? क्या मामला है? क्या पुलिस सुपुर्द कर देगी तो इसकी जान सुरक्षित रहेगी, इसकी ज़िम्मेदारी पुलिस लेगी? ये सवाल है, क्योंकि एक जब हम सभ्य समाज का निर्माण करते हैं तो कहीं न कहीं सबके जीने का, सबके रहने का और सबको सुरक्षित अपना जीवन यापन करने का, स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार सबको प्राप्त है। अगर किसी के साथ इस तरीके का अन्याय होता है तो बिल्कुल गलत है। ये बच्ची का आरोप है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सीधे अगर कोई समस्या है तो उस समस्या पर काम होना चाहिए। बच्ची को जान की समस्या क्यों आ रही है? जान का डर क्यों है? डीजल क्यों डाला गया? अगर नहीं डाला गया तो इसके पीछे पुलिस क्या स्पष्टीकरण दे रही है? ज़मीन बेचा गया है, मार के इनको रास्ते से हटाने के लिए बेचा गया है, ऐसा आरोप लगातार लगाया जा रहा है। योगी जी से क्या चाहेंगी आप? क्या निवेदन करना चाहेंगी? क्योंकि मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्हीं के हिसाब से पूरा सिस्टम चलता है। अगर आपके साथ कुछ होता है, तो आप किसको दोषी मानेंगी और क्या चाहेंगी आप? देखिए, अगर हमें कुछ होता है मतलब कैमरे के सामने हैं हम, अगर हमें कुछ होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी प्रशासन की भी होगी, यहाँ तक कि हम योगी जी से भी बता चुके हैं और हमारे घर वालों की, ससुराल वालों की भी ज़िम्मेदारी होगी। क्योंकि प्रशासन जीआरएस हम करवाए हैं, सब कुछ हो गया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस हमें ही ढूँढ रही है। पुलिस क्या चाहती है कि आपको पकड़ के परिवार को दे दें? हाँ, सौंप दिया जाए। तो अगर मान लीजिए पुलिस आपको पकड़ के परिवार को सौंपती है, तब आप क्या माँग करेंगे? नहीं जाएँगे अपने घर, हम अपना अकेले ही गुज़ारा कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपको नहीं जाना है। नहीं जाना है, हम अकेले सक्षम हैं और इस समय हम 18 साल के हो गए हैं, अपना फैसला हम खुद ले सकते हैं। ये बाकायदा अपनी व्यथा बता रही हैं और परेशान हैं। ये जो है अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही हैं कि मैं कैसे सुरक्षित रहूँगी। रोते हुए, उलझते हुए सड़क पे मिली मुझसे, मैंने बातचीत किया, कहानी आपको दिखाया और कहानी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि समाज जागे, किसी को बच्ची होने के लिए प्रताड़ित न करे, जान न लिया जाए।